तो फ्रेंड्स आज ये दिन आ ही गया, दोबारा से शिफ्टिंग का समय आ गया है और ये सारी पैकिंग आज के दिन में हो रही है। ये सब लोग आ गए हैं पैकिंग करने वाले और यहाँ पर ये देखिए कितना सारा सामान फैला हुआ है और बस आज के दिन में ये पैकिंग हो जाएगी और 1-2 दिन में हम लोग आपको मिलेंगे बेंगलोर में। अभी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है भाई, यहाँ पे इतना सारा अभी सब यूटेंसिल्स वगैरह सब पड़े ही हुए हैं, अभी सब पैकिंग होना बाकी है। धीरे धीरे हो जाएगा सब, 1-2-3 घंटे लगेंगे और सब कंप्लीट हो जाएगा काम। बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से कर रहे हैं भैया। सोफे वगैरह देखिए कितने अच्छे से पैक कर दिए हैं। ये हैं हमारे पैकर्स एंड मूवर्स वाले हैं भैया। इनका नाम है राजेश ना? अमन। ये बेसिकली नेपाल से हमने इनको इंपोर्ट करके लाया है पैकिंग के लिए। अच्छा, नेपाल से लेकर आए हैं। और ये भैया बहुत ही मतलब शांति से, बड़े मन से, लगन से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मतलब हबड़ तबड़ नहीं हो रही है और बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस वाले लग रहे हैं भैया। सबसे बड़ी जो चिंता होती है ना शिफ्टिंग में वो ये होती है, यहाँ पैकिंग तो हो जाता है लेकिन जब सामान खोलेंगे वहाँ कितना सामान आपको सुरक्षित बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगा, ये बड़ा रिस्की मामला होता है। तो ये जब पैक करते हैं ना, जान ऐसी बिल्कुल दिल धक धक करता है ना। अब ये देखिए मेरा डाइनिंग है, इसको हमने बड़े शौक से खरीदा था। मैंने इनको भैया को यही बोला कि भैया आप पैक तो कर रहे हो लेकिन डाइनिंग के जो पाए हैं ना नीचे वाले, और ये जो उसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बहुत डेलिकेट चीज़ें होती हैं। सही है। इन्होंने कैसे पैक किया हुआ यहाँ पर, ये इन्होंने ये इसको एक कार्टन में से पैक किया, 2 चेयर, एक के ऊपर एक और उसके ऊपर ये। अब ये पैक तो कर रहे हैं भैया, बताइए फूटेगा तो नहीं ना सामान? बिल्कुल नहीं। इसके लेग्स वगैरह कुछ भी टूटेंगे तो नहीं ना? नो नहीं। चलिए बहुत ही अच्छा। वहाँ फूटेगा नहीं टूटेगा वो कैसे पता चलेगा? नहीं टूटेगा। वहाँ से जब अनपैक होगा आपके यहाँ के लोग सब अनपैक तो करेंगे ना, डाइनिंग टेबल सोफा वगैरह पूरा अनपैक करेंगे। हाँ अरेंज करके देंगे, है ना। तो फिर उस टाइम पे पता चलेगा रियलिटी। तो लोग करेंगे लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम में ये है कि ये पैकिंग करने वाले लोग दूसरे होते हैं, जो अनपैकिंग करने वाले दूसरे होते हैं ना। जो अनलोडिंग करके वो अनपैक करते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। इससे तो समझ में नहीं आता कि कौन सा आइटम कौन से कार्टून में रखा हुआ है। तो ये हालांकि कुछ कार्टून के ऊपर कुछ डालेंगे कि ये किचन का सामान है, ये डालेंगे, है ना, स्टिकर डालेंगे कुछ उसके ऊपर। लेकिन फिर भी जो है ना दिल तो बड़ा मतलब धक धक करता है, बड़ा डर। नहीं कोई बात नहीं, अब तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने बार हम लोग शिफ्टिंग का काम कर चुके हैं तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो गया है और हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। बाकी सब देखते हैं, समय बताएगा कि क्या होता है ना। तो काफ़ी दूर का है ये, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है पुणे टू बेंगलोर। 850 किलोमीटर पुणे टू बेंगलोर। तो क्या आपने भी कभी शिफ्टिंग करी है अपनी लाइफ में? और करिए तो बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितना सामान टूटा है, कितना नहीं टूटा है, और आपको जब पैकिंग होती है तो कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं आप, है ना। तो हम पुणे से जा रहे हैं लेकिन यहाँ की खूब सारी जो मेमोरीज हैं हमारी 2 साल की, यहाँ पर ये जो सोसाइटी है ये बहुत ही, क्या बोलना चाहिए कि जितना ज़्यादा कम बोला जाए उसमें जितना ज़्यादा बोला जाए कम है। तो यहाँ की सोसाइटी में जो लोग हैं ये बहुत ही दिलचस्प लोग हैं। यहाँ हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, हर संडे सैटरडे को फंक्शंस होते हैं, अंकल आंटीज़ यहाँ पर मिलते हैं, सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये जस्ट लाइक अ फैमिली। तो एक फैमिली को जाकर छोड़ करके दूसरी फैमिली को बनाना फिर ये अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। मन तो करता नहीं कि आप छोड़ें, लेकिन हर अच्छी चीज का एक एंड होता है ना, ताकि आप दूसरी नई शुरुआत कर सकें। तो इसीलिए हम कुछ और अच्छी शुरुआत कर सकें। तो यहाँ से हम आपको लेके जाएंगे बेंगलोर, और बेंगलोर में जिस सोसाइटी में हम लोग जाने वाले हैं उसको आप देखिएगा और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी हम जाकर के अच्छा सा इस तरीके से परिवार, जान पहचान और प्यार से रहें और लोगों को और आपको खासकर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको दिखाएं कि भाई ये जो सोसाइटीज़ है हमारी जो आने वाली है वो कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। तो ये जर्नी आप हमारे साथ जरूर कीजिएगा और हमारे जितने भी ये व्लॉग्स आने वाले हैं उसको जरूर देखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये बहुत एंजॉय करने वाले हैं जर्नी हमारे साथ में। बिल्कुल। और ना कई सारे एपिसोड भी आपको देखने को मिलने वाले हैं भाई यहाँ पर। और मतलब नंबर ऑफ आई थिंक 2 और 3 एपिसोड आपको ज़रूर से मिलने वाले हैं कि हमने घर शिफ्टिंग करते समय क्या क्या प्लानिंग की थी और
कैसे हमने मूवर्स एंड पैकर्स वालों के लिए अप्रोच किया था, एंड जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने फेस की है बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, नए स्कूल को देखने के लिए जितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है यहाँ पर फेस की है और बहुत बार फेस की है। तो हमारे एक्सपीरियंस से अगर आप लोग कुछ सीख सकेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए डेफिनेटली। और एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो कैसे कुछ लोग हमसे छूट जाते हैं और कुछ हमारे नए दोस्त बनते हैं, है ना। और उसकी ही मुझे मतलब अगर मुझे छोड़ने की खुशी हो, मतलब दुख हो रहा है, तो कुछ नए लोगों से मिलने की खुशी भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए भी मिलेंगे और ये सारा सब कुछ मैं आपको दिखाते चलूँगी। मिलेंगे हम लोग बैंगलोर में। और ये किचन हो गया और ये अंदर देखिए, ये भाई साहब यहाँ अंदर अलग अपना काम में लगे हुए हैं। तो ये हमारे रिद्धि का रूम है, ये यहाँ पैकिंग चल रही है रिद्धि के रूम पे। ये भाई साहब पूरी जोश के साथ में लगे हुए हैं। मेरे को बस यही चिंता है कि रिद्धि वहाँ जाके चें 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 पापा ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो बड़ी टेंशन वाली बात है। बहुत सारी हमारे घर में ना ढेर सारी बुक्स आपको दिखाई देने वाली है, ढेर सारे कार्टून हमारे बुक्स के ही दिखाई देने वाले हैं। तो एक कॉर्नर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये कम से कम 2 कार्टून लगेंगे। हमारे बुक्स के बहुत सारे कार्टून हो जाते हैं और प्लस यूटेंसिल्स के बहुत सारे कार्टून हो जाते हैं। तो भाई छटनी करने का टाइम मिला नहीं है, वहां जाकर देखेंगे कि क्या कुछ हम अलग से निकाल देते हैं। एक कॉर्नर आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे बेटे का ये रूम है और अभी ये लॉक, अभी इसमें यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसका पूरे कमरे की जो पैकिंग है वो अभी होना बाकी है। इधर बाथरूम का पैकिंग बाकी है, साथ में ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मैंने ज़्यादातर सामान सेल आउट कर दिया है। ये कबर्ड, बेड, और आप ज़्यादातर कोशिश करें कि जितनी चीज़ें होना निकाल सकते हैं वो आप निकाल दें, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाता है। वहाँ जाकर भी आपको नई चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत मतलब यूज चीज़ें जो कि कम यूज़ की हुई चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाती है, आपकी पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना सामान हो सके कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। तो जो मैंने भी यहाँ पर किया है और आगे के एपिसोड्स में मैं आपको बताऊँगी भी कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है शिफ्टिंग के टाइम पर। तो ये सारा मेरा कॉर्नर है और इसको भी अभी पैक करना बाकी है। बुक्स है, स्क्रीन है, इस तरह से हमारे कई सारे सेटअप है, तो उन सारे सेटअप को भी यहाँ पर पैक करवाने का एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो काफ़ी सारे कपड़े, बेड के अंदर के कपड़े, है ना, और भी बहुत सारा लगेज है जिसको करना है, तो करते हैं। अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। मैं अक्सर ध्यान रखता हूँ शिफ्टिंग के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं वो ऐसे नए नहीं होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे नए प्लेयर्स आ जाते हैं जो कि पैकर्स एंड मूवर्स का काम करते हैं। वो आ तो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं ये काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में हैं। दे आर हैविंग मोर देन 50 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पैकिंग एंड मूविंग। तो हमको एक थोड़ा सा मन में सेफ्टी है कि चलो ये ठीक से पैक करेंगे। दूसरी चीज़, जब ये पैक कर रहे होते हैं तो उस समय आप वहाँ मौजूद रहिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे घर की चाबी नहीं मिल रही, कबर्ड की चाबी नहीं मिल रही, तो आपको पता होना चाहिए कि चाबियाँ कहाँ हैं। और मैं तो एक काम करता हूँ, सारी चाबियों को पहले से इकट्ठा करके अलग रख लेता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो घर की ज्वेलरी जो होती है उसको आप बहुत संभाल करके अपने पास ही रखिए, उसको सामान्य पैकिंग में मत डालिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ होती है कि बाद में कभी कभी नहीं मिलती है, बहुत दिक्कत होती है। वो आपके वैल्यूएबल्स होते हैं, जो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बाकी चीज़ों का आप जब भी पैकिंग कराते हैं तो कार्टन के ऊपर नंबर डाल करके उसके ऊपर बाकायदा आप स्टिकर लगवा लीजिए कि यहाँ पर ये स्टेशनरी का सामान है, यहाँ पर ये कंप्यूटर्स का सामान है, यहाँ पर वायर्स हैं, यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ पर बच्चों के जो क्लोथ्स हैं वो यहाँ पर हैं, आपकी जो ऑफिशियल क्लोथ्स हैं वो यहाँ पर है। तो वो ऐसे कार्टून वाइज पैक कराते जाइए, उस पर लिखते जाइए। तो वहाँ जब वो ये अनपैकिंग करते हैं तो उस समय आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज ये पैकिंग करने वाले लोग दूसरे होते हैं, अनपैकिंग करने वाले दूसरे होते हैं, तो वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपके काम में आएंगी। और हाँ, जब भी आप ये पैकर्स एंड मूवर्स करते हैं तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लीजिए, थोड़े से उनके जो रिव्यूज़ जो लोगों के डले हुए वेबसाइट्स के ऊपर वो जरूर रिव्यू कीजिए, उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपके काम आएगा। जब भी आप शिफ्टिंग करें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।